हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हिसार स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। हम VB.NET के टॉपिक पे चल रहे हैं। तो VB.NET के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एग्ज़ाम प्रिपरेशन, यानी कि एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं आपके 1 ईयर HDCS के कोर्स में, तो वो क्वेश्चंस हम रिवाइज़ करेंगे यहाँ पे, उनके बारे में समझेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में वो आए तो आप उसको ईजिली से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन है वो आपका 30 मार्क्स का होता है। तो VB.NET में 30 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। 30 नंबर का एक्सेल में से आता है और 30 नंबर का C++ में से आता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो और आपको A ग्रेड मिले। ठीक है, तो हम इस एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम जो VB.NET के अंदर जो एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन है पहले ये बता देता हूँ। इस टॉपिक में 3 ही क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आगे देखो, इसके अंदर हम एग्ज़ाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपने यहाँ पे मैंने MS वर्ड में टाइप कर रखे हैं पहले ही। एग्ज़ाम प्रिपरेशन, पहला क्वेश्चन ये है, राइट ए प्रोग्राम इन VB.NET टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ नंबर। यानी कि आपको क्या करना है, एक नंबर लेना है VB.NET के अंदर, इनपुट बॉक्स में ले हो चाहे टेक्स्ट बॉक्स में ले हो, उसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, वैसे तो हम कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंट गिवन पैटर्न, यानी कि आपको जो ये पैटर्न दिखाई दे रहा है ये प्रिंट करवाना है। यहाँ पे प्रिंट गिवन पैटर्न, यानी कि ये पैटर्न आपको प्रिंट करके दिखाना है, ऐसा कोड लिखना है कि ये पैटर्न प्रिंट हो जाए। प्रिंट गिवन पैटर्न, यानी कि आपको फिर से एक ऐसा कोड लिखना है कि जिससे ये पैटर्न भी क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, यानी कि 30-30, यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए एग्ज़ाम के अंदर 2 अलग अलग सेट आते हैं तो इनमें से 2 क्वेश्चन, मतलब किसी न किसी के पास इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर जाएगा। ठीक है, अगर वो अलग बात है कि एग्जामिनर है जो आपका क्या नाम लेते हैं उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो अलग बात है, बट जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वो प्रीवियस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए थे उनके अंदर ये क्वेश्चंस आए हुए थे। फ्यूचर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि आने वाले टाइम में कौन से क्वेश्चन आएंगे कौन से नहीं आएंगे, वो हमें पता नहीं है। हम प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको पहला क्वेश्चन ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। राइट ए प्रोग्राम इन VB.NET टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। तो आपको करना क्या है, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। तो हम सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये हम कंसोल विंडो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो हम VB.NET में जाते हैं और हमने क्या किया, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। यहाँ से आपको सिर्फ कोड नोट करना है, ये चीज़ें नहीं लिखनी कि यहाँ प्रोजेक्ट में गए कंसोल एप्लीकेशन स्टार्ट की, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं कोड लिखूँगा यहाँ पे वही कोड आपको लिखना है, कोई दूसरा कोड या दूसरा ऐसे स्टेप नहीं बताने हैं आपको। कोड का ध्यान रखना कि कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मार्क्स आपके कट सकते हैं क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग के अंदर कोई मिस्टेक नहीं चलती है। अगर मिस्टेक होगी तो एरर आती है तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर वो वहाँ पे रन करके देखें तो। बट आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि आपका प्रोग्राम करेक्ट है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है फैक्टोरियल निकालना गिवन नंबर का। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिम एक लूप लिया हमने, एक f लिया, एक नंबर ले लिया एज ए इंटीजर। आपने ये 3 वेरिएबल यहाँ पे ले लिए। अब आपको इनपुट करवाना है कोई भी नंबर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर इक्वल टू वेल और इनपुट बॉक्स हमने लिखा यहाँ पे एंटर एनी नंबर। आपने यहाँ पे इनपुट करवा दिया एनी नंबर। ठीक है, एंटर एनी नंबर आपने इनपुट यहाँ पे करवा दिया। उसके बाद आपने क्या किया, f की वैल्यू 1 करो। क्यों f की वैल्यू क्या 1 करनी है, क्योंकि जो नंबर है ना वो अपने आप से मल्टीप्लाई होता जा रहा है।
ठीक है, अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ तो वो 0 0 0 हमेशा 0 ही रहेगा, इसलिए हम f = 1 मान के चलेंगे यहाँ पे। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया, यहाँ पे I = 1, I <= नंबर, सॉरी I मैं सी लैंग्वेज में चला गया, I = 1 to नंबर। स्टेप आपको पता है कि अगर इंक्रीमेंट करना है तो 1 स्टेप आगे कर दो। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ये लूप लगेगा for I = 1 to नंबर स्टेप 1, ठीक है। फिर आपने इस लूप में क्या करना है, f = f into I, यानी कि f के पास 1 है, वो मल्टीप्लाई करेगा पहली वैल्यू से, ठीक है, और यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करके इसके अंदर जो लास्ट तक जाएगा कैलकुलेशन करके वो दे देगा, यानी कि 1 से 5 10 जितना भी है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, ये मल्टीप्लाई करके दे देगा। और वैसे फैक्टोरियल उल्टा होता है, जैसे मान लीजिए मैंने इनपुट बॉक्स में 5 लिखा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे। चलो मैं पहले इसी तरीके से आपको बता देता हूँ कि ऐसे आपको रन करना है। तो ये कैलकुलेशन होके ऐप में आ गई, और नेक्स्ट यानी कि लूप को क्लोज किया हमने, और यहाँ पे console.write लाइन में अपन यहाँ पे लिख दिया फैक्टोरियल इज, फिर एंड, उसके बाद आता है आपके पास f यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे एक कोड और लिखना है रीड की वाला, console.read की आपने लिखा। तो ये प्रोग्राम है आपके पास, एक छोटा सा प्रोग्राम जिससे कि आपको 30 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। रन करके देखते हैं इसको। कंट्रोल F5 किया मैंने, तो यहाँ पे आपके पास इनपुट बॉक्स में नंबर मांग रहा है, आपने बोला 5 का रिजल्ट आपके पास 120 आ चुका है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो 30 नंबर का आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो इसको नोट करें आप यहाँ से लेके यहाँ तक, बस इतना ही कोड आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। मॉड्यूल है, सब मेन वगैरह कुछ नहीं लिखना है। आपके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है सिर्फ इतना लिखना है, और इसकी आपको प्रैक्टिस करोगे तो ये टिप्स पे आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। तो इसको नोट करो स्टूडेंट, 30 नंबर का सवाल है। ओके, आपने इसको नोट किया। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की, कि दूसरे क्वेश्चन में हम यहाँ पे क्या करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में ये बोल रहा है प्रिंट गिवन पैटर्न 1 2 3 4 5 10, यानी कि आपको ये पैटर्न है, ये आपको प्रिंट करवाने हैं यहाँ पे, यानी कि आपको आउटपुट विंडो पे। तो कैसे करेंगे, तो चलो मैंने इसको वापस यहाँ से डिलीट कर दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने डिलीट कर दिया। हमारा क्वेश्चन है कि हमें वो 1 1 2 ऐसे प्रिंट करवाना है पैटर्न। तो वो कैसे करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझना इसको। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो हमें रो और कॉलम को चलाने के लिए एक वो वैल्यू चाहिए जो हर बार 1 2 3 4 5 आए, ठीक है। तो 3 वेरिएबल का काम रहेगा। देखो कैसे रहेगा। आपने क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे डिम रो IJ ले लेता हूँ, आपको C++ में आदत है इसकी, इसलिए, वरना मैं यूज़ करता हूँ R और C, रो और कॉलम J। और आपने एक नंबर आपको प्रिंट करवाना है, तो एज ए इंटीजर आपने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे नंबर आपके पास क्या है 1 दिखा रहा है यहाँ पे 1, तो नंबर की वैल्यू हमने सेट कर दी यहाँ पे 1, पहली वैल्यू 1 सेट कर दी, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया आपने, I = 1 2। अब इसमें रो काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 रो हैं, 1 2 3 4 कॉलम है आपके पास। इस बात का ध्यान रखना, ये काउंट करने पड़ेंगे। हमने कहाँ तक चलाया, 4 रो तक आपने
चला दिया। ठीक है, 4i = 1 2 4। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 4 रो 4 कॉलम आ गए। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि इसके अंदर एक लूप और चलाते हैं, for j = 1 2। अब देखो कहाँ तक चल रहा है, जितनी बार i चल रहा है उतनी बार j चल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, स्टेप के अंदर 1, यानी कि i लिख दिया। i इसलिए लिखा है कि j है वो डिपेंड है i के ऊपर, कि j की वैल्यू अगर मान लीजिए i की वैल्यू 1 है तो j की भी 1 होगी, i की वैल्यू 2 है तो j कहाँ तक चलेगा, 2 तक चलेगा। इसलिए j है वो डिपेंड है i के ऊपर। अब आपने क्या किया, एक सिंपल तरीके से नंबर को डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे console.write लाइन नहीं लेना, आपको राइट करना है, और आपने सिंपल एक बार नंबर को प्रिंट करवा दिया चेक करने के लिए, क्योंकि इसमें एक कोड और लिखना है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। बट इस चीज़ को पैटर्न समझना है कि ये पैटर्न कैसे आया इसे। ठीक है, और आपने यहाँ पे जाके console.write लाइन कर दो यहाँ पे, ताकि नेक्स्ट रो क्रिएट हो जाए यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, देखते हैं, Ctrl F5। तो ये देखो पैटर्न आ गया आपके पास, 1 1 1 2 3 नहीं आया, बट 1 1 आ गया। अब इसको इंक्रीमेंट करना है, किसको, नंबर को इंक्रीमेंट करना है आपको। नंबर ये है हमारे पास, इंक्रीमेंट करना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे नंबर = नंबर +1 कर देंगे, तो वो पैटर्न आपके लिए रेडी हो जाएगा। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपके पास पैटर्न, थोड़ा स्पेस देना है आपको, ये लगता है कि स्पेस की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप स्पेसिंग कर सकते हो। तो आपको थोड़ा स्पेस में दिखाई देगा इस तरह से, और आपको लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए यहाँ पे एक बार और। तो आपने क्या किया, 2 बार सेट कर दो इसको, तो इस तरह से आपको प्रॉपरली पैटर्न दिखाई देगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हो, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, 30 नंबर का है। और ये आप मत लिखना एग्ज़ाम के अंदर, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो लिख देना ज़रूरत के हिसाब से, बट आपके पास पैटर्न इस कोड से बनेगा ये, कि आपके एग्ज़ाम में 30 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको करना है dim ij, दोबारा बता देता हूँ क्या यूज है इसका। dim ij नंबर एज इंटीजर, आपने i और j दो लूप के लिए लिया, i रो के लिए होता है, j कॉलम के लिए, वो डिपेंड करता है कि i आप पहले लिखते हैं बाद में। ठीक है, नंबर आपने एक ऐसा वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमें वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। नंबर = 1 लिया आपने, 4i = 1 2 4 स्टेप 1, यानी कि i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 से 4 चलेगी। फॉर लूप चलाया आपने दोबारा से j के लिए, j = 1, यानी कि j 1 से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ पे होगा, i के अकॉर्डिंग, स्टेप 1। ठीक है, console.write आपने नंबर को प्रिंट करवा दिया, क्योंकि नंबर के पास पहले 1 है। फिर नंबर = नंबर +1 कर दिया, ताकि 1 के बाद 2 आए 3 आए, इसलिए हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया। console.write लाइन आपने लिखा ताकि नेक्स्ट रो क्रिएट हो जाए। तो ये भी आपके पास एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप इसको नोट कीजिएगा। तो ये कोड आपको लिखना है 30 नंबर के लिए, आपको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम भी हम करते हैं अभी। ओके, आपने ये नोट कर लिया है। तो अगला प्रोग्राम हम बात करें यहाँ पे, तो ये है हमारे पास ये वाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आप समझो कि पहले जो कॉलम हैं वो कितने हैं आपके पास, 5 हैं, यहाँ 6 हैं यहाँ पे, फिर 5 है, 4 है, 3 2 1 ऐसे आ रहे हैं। तो हम ये प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो देखो, ये भी 30 नंबर का है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है। इसके अंदर रो और कॉलम पे ही डिपेंड है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो dim i और j एज ए
इंटीजर आपने लिखा यहाँ पे। अब आपको ये देखना है कि कितनी रो हैं कितने कॉलम हैं। 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम हैं आपके पास। क्लियर है? तो आपको क्या करना है वो देखो। अब तो इसमें आपको ये लिखना है स्टूडेंट्स कि आपको 4 स्टार्ट करना है। आई की वैल्यू कहाँ तक चलनी चाहिए? 6 तक चलनी चाहिए। ओके, आई इक्वल टू 1 to 6 आपने लिखा यहाँ पे और स्टेप 1 आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब कॉलम कितने चलने चाहिए? कॉलम चल रहे हैं डिक्रीमेंट ऑर्डर में। अगर आप यहाँ पे स्टेप नहीं रखना चाहो तो मत रखो, ये डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। अब आपको डिक्रीमेंट ऑर्डर में ये चलाना है तो आपने क्या किया, फिर एक लूप और स्टार्ट किया फॉर j इक्वल टू आई, क्योंकि आई 1 2 3 4 5 चल रहा है। ठीक है, तो और कॉलम यहाँ पे 6 तक चलेगा। आई 1 हुआ तो कॉलम 1 से 6 चला। ठीक है, आई 2 हुआ तो कॉलम 2 से 6 चला, तो एक माइनस हो गया। तो इस तरह से ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमारा बनेगा। कंसोल डॉट राइट आपने लिखा और यहाँ पे आपने सिंपली स्टार यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब आपने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन आपने लिखा और आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास ये प्रोग्राम रेडी है। आप कंट्रोल F5 करते हैं, देखते हैं तो आपके पास ये पैटर्न आ गया जैसा आपने MS वर्ड में देखा था। अब इसको थोड़ा सा कैसे हम मान लीजिए कि स्पेस दे दिया यहाँ पे, थोड़ा सा आपको प्रॉपर दिखाने के लिए ये बना रहा हूँ। तो ये देखो, ये पैटर्न आपके पास बनेगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी एक छोटा सा देखो आप। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, ना ही यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस देना है। ठीक है, तो आप ये चीज़ लिखोगे। ये दोबारा समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये देखो आपने क्या किया, यहाँ पे आई और जे लिया। आई इक्वल टू 1 to 6 आपने रखा, जे इक्वल टू आई रखा आपने, यानी कि 6 रो चाहिए और आपको कॉलम चाहिए रो के अकॉर्डिंग। तो जे इक्वल टू आई मतलब यहाँ से 1 to 6 प्रिंट हो गया स्टार, यानी कि 6 कॉलम प्रिंट हो गए। फिर आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2। ठीक है, और जे कितना है 2 है और 6 तक चलेगा तो 5 कॉलम प्रिंट हो गए। तो इस तरह से ये कॉलम आपके पास प्रिंट होते जाएंगे। तो ये एक छोटा सा और प्रोग्राम है हमारे पास, आप इसको नोट कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी 30 नंबर का आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये आउटपुट भी नोट कर लेना साथ साथ, ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारे पास किस टाइप का प्रोग्राम आ सकता है। तो इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने 3 क्वेश्चंस रिवाइज किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। 30 नंबर का एक क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स।